कि भगवान की सहायता के लिए आप वानर रूप में जाइए, तो भगवान उसके लिए खड़े हैं जो अर्जुन है, अनन्य भक्त है। हनुमान जी की राम से पहली मुलाकात होती है। राम लक्ष्मण को हनुमान जी ने अपने कंधे में बैठा लिया। अब तक की संवाद श्रृंखला में हमने देखा कि भगवान सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं। जैसा कि सबरी ने बताया कि आप सुग्रीव के पास जाएंगे तो आप सीता को खोजने में मदद करेंगे। तो उस सिलसिले में जब भगवान सुग्रीव की खोज करते हुए जाते हैं तो हनुमान जी भगवान के पास आते हैं। तो ये प्रसंग बड़ा ही रोचक है, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि भगवान से हनुमान जी की ये दूसरी मुलाकात थी। बचपन में वो दोनों मिल चुके थे। अब तक की जैसा मुझे भी पता है, तो इस बात पे आप जोर डालिए कि क्या सत्य है, भगवान हनुमान जी से पहली बार मिलते हैं या दूसरी बार मिलते हैं? देखिए, वो छेपक वगैरह कहानियों में ऐसी बात कहीं सुना होगा आपने, पर वास्तव में हनुमान जी की भगवान राम से मुलाकात सबरीमाला में पंपा नदी के किनारे होती है। जब सुग्रीव भेजते हैं कि देखो कौन दो छत्री वेश के आ रहे हैं, कि मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा बाली ने। तो यदि हनुमान जी की पहले मुलाकात हुई होती तो हनुमान जी पहचान जाते हैं। ये हनुमान जी पहचानते नहीं हैं, तो हनुमान जी बट रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप धारण करके राम और लक्ष्मण से पूछते हैं। कुछ लोग हम्पी में कहते हैं, पर गलत है। पंपा नदी के किनारे, वाल्मीकि जी ने स्पष्ट लिखा है, पंपा नदी के किनारे सबरी से मिलने के बाद और पंपा नदी के किनारे हनुमान जी की राम से पहली मुलाकात होती है। पहली मुलाकात? हाँ, जो हनुमान जी की मुलाकात होती है तो हनुमान जी पूछते हैं, संस्कृत में पूछते हैं वो हनुमान जी, शुद्ध संस्कृत में क्या पूछते हैं? तुलसीदास जी का मैं बता रहा हूँ, जो हिंदी में लिखी हुई है। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत सहत दुसाह बन आतप बाता, कि तुम तीन देव मह कोऊ, और नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, और की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। तो ऐसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, और समय कभी बता रहे हैं। सात दुसा बन आतप बाता, लू चल रही है, मतलब जेठ का महीना है। तुलसीदास जी ने इसमें इशारा किया है कि जेठ का, तभी तो आतप लू चलने की बात कही गई। तो तब भगवान जो है अपना परिचय पहले लक्ष्मण जी से बोलते हैं। देखो, बड़े ज्ञानी हैं, इन्होंने कोई व्याकरण की त्रुटि नहीं की बोलने में, ऐसा लक्ष्मण जी से बोलते हैं भगवान राम के। हाँ, और इनके बोलने में भी ऐसा कोई वो नहीं हुआ जिससे छल कपट हो। बड़े सरल हृदय से पूछ रहे हैं, निश्चल भाव से। हाँ, तो इसे देख के समझ रहे हैं, हाँ भाव से देख के समझ रहे हैं, और बोलने से समझ रहे हैं भगवान राम कि ये सज्जन व्यक्ति हैं। इनसे पहचान करना ठीक है, अपना बताना जरूरी है, अपना परिचय। तो भगवान राम कहते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए, यहाँ हरि निश्चर भय देही, अब विप्र फिरई हम खोजत तेही। हम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। हमारी एक पत्नी थी, मेरी एक पत्नी थी, जिसको राक्षसों ने हरण कर लिया है। हे ब्राह्मण देवता, हम सीता जी को खोज में आए हुए हैं। तब हनुमान जी पहचान जाते हैं, प्रभु पहचान परो गही चरना, अपाही पाही
प्रणतारति हरना। आपको मैंने पहले बताया था कि मतंग ऋषि बोल गए थे कि भगवान राम खोजते हुए आएंगे, तो सबरी को ही मालूम था, इनको ही मालूम था, वहीं तो रह रहे थे कि ऐसा होगा। तो उनको याद आ गई मतंग ऋषि की बात। अच्छा, हनुमान जी को ये पहले से ज्ञात थे कि भगवान उनके पास आएंगे? हाँ, मतंग ऋषि के आश्रम में था ना, मतंग ऋषि तो बता ही गए थे, वहीं तो रह रहा था वो सुग्रीव। उस एरिया में मालूम था कि भगवान आएंगे। पुलकित तन मुख आवरण बचना, देखत रुचिर वेश कै रचना। उन धीरज धरी स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीनी। भगवान को पहचान गए तो हनुमान जी क्या कहते हैं, मोर न्याओ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। मेरा तो ठीक है पूछना, क्योंकि मैं नहीं जानता था, लेकिन आप कैसे मनुष्य की तरह पूछ रहे हैं। तब माया बस फिरऊं भुलाना, अताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, अपुनि प्रभु मोहि बिसारहु, अदीन बंधु भगवान। अस कही परहु चरण अकुलाई, अनिज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। फिर बानर रूप में आ जाते हैं। तब रघुपति उठाय उर लावा, निज निज लोचन जल सींच जुड़ावा। भगवान उसको हृदय से लगा लेते हैं और प्रेमाश्रुओं के जल बहने लगते हैं। सुन कपिजिय मानस जनि ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम लक्ष्मण से भी दूने प्यारे हो तुम। समदर्शी मुहि कहा सब को, असेवक प्रिय अनन्य गति जो। मुझे लोग समदर्शी कहते हैं, सबको समान समझता हूँ, लेकिन जो मेरा सेवक है अनन्य गति का, वो मेरे लिए विशिष्ट है। भगवान सबके लिए खड़ा नहीं है, भगवान उसके लिए खड़ा है जो उसका अनन्य सेवक है। अनन्य सेवक कौन है? सो अनन्य जाके असि मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वो अनन्य भक्त है जिसके बुद्धि में ये है कि मैं सेवक हूँ, भगवान मेरे प्रभु हैं। जिसका दृढ़ विश्वास है उसके लिए मैं हर समय खड़ा हूँ। एक बार अर्जुन और कृष्ण का जब युद्ध में थे तो अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया। बोले जैसा मैं ये रूप दिखाया हूँ ऐसा दुर्दर्श है, किसी कोई नहीं देख सकता है। लेकिन उसी समय वो भी देख रहा था, संजय दूरदर्श से, उसको दूरदर्श दिया था वेदव्यास जी ने। तो क्या मतलब है, अर्जुन को दिख रहे हैं दूसरों को नहीं दिख सकते, तो अर्जुन कौन है? अर्जुन है अनन्य भक्त। तो भगवान उसके लिए खड़े हैं जो अर्जुन है, यानी अनन्य भक्त है। ऐसा नहीं कि आप सबके लिए खड़े, जब तक अनन्य भक्त नहीं है भगवान खड़े नहीं है, तो अर्जुन के लिए खड़े हैं। तो इसके बाद हनुमान जी कहते हैं, नाथ शैल पर कपिपति रहाई, सो प्रभु दास तब आहाई। पहाड़ पे चोटी पे आपका दास रहता है सुग्रीव, उसको कृतार्थ करिए, आप उससे मित्रता कर लीजिए, वो आपके सीता की खोज कराएगा। तो भगवान को, राम लक्ष्मण को हनुमान जी ने अपने कंधे पे बैठा लिया और ऊपर पहाड़ पे ले गए, पंपा नदी के ऊपर से ऋषमुख पर्वत की चोटी पर। फिर ऐसा कहते हैं, तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए, पावक साखी देई कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। दोनों तरफ की बात बता दिया कि ये क्यों यहाँ रहते हैं, इनके बाली इसके भाई ने मार के भगा दिया, इनकी पत्नी को छुड़ा लिया, उसके डर के मारे यहाँ रहते हैं।
भगवान राम के बारे में बताया, इनके सीता जी को हर ले गया रावण, राक्षस हर ले गया है। तो जब इसके बाद अग्नि की साक्षी रख करके मित्रता कराते हैं दोनों की, दोनों श्री राम में। कीन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण रामचरित सब भाषा। लक्ष्मण जी सब राम का बता दिया बारे में क्या हुआ। कहा सुग्रीव नयन भरी बारी, और मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। आंखों में आंसू आ रहे। सुग्रीव कहते हैं कि आप चिंता मत करें, मिथिलेश कुमारी मिलेंगी, मैं उनकी खोज कराऊंगा। कहा सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहौ सेवकाई, अजय विधि मिलहि जानकी आई। सखा बचन सुनि हर से, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहाउ सुग्रीव। भगवान राम बोले कि किस कारण से आप वन में रह रहे हो, मुझे बताओ। तब सुग्रीव बोलता है कि बाली मेरा भाई ने मुझे मार के भगा दिया है, मेरी पत्नी का भी अपहरण कर लिया है। डॉक्टर साहब, बाली और सुग्रीव तो भाई थे, फिर क्या ऐसी घटना हुई कि दोनों में शत्रुता हो गई और बाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल दिया? बहुत ही सामयिक प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है कि बाली और सुग्रीव में भारी मित्रता थी, लेकिन भगवान की लीला ही कुछ और है। कौन सी चीज ऐसी हो जाती है जिसमें लगता है बड़ा कठिन है और वही सरल बन जाता है, भगवान से मिलने का रास्ता बन जाता है। तो बाली और सुग्रीव वहीं रहते थे। एक और कथा आपको बता दूं कि बाली सुग्रीव के जो पिता थे ऋक्षरजा, ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, और ये लोग सुमेर पर्वत में रहते थे। हनुमान जी के भी जो पिता थे केसरी, वो भी सुमेर पर्वत में रहते थे। सुमेर पर्वत जम्बू द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए है। कैलाश पर्वत तो तिब्बत से होके लगता है, यानी आज के उत्तराखंड और हिमालय रेंज। हाँ, तो वहाँ रहते थे। तो जब ब्रह्मा जी ने, सब देवताओं ने रावण से तंग हो गए थे, भगवान को स्तुति किया, भगवान प्रकट हुए, बोले मैं अवतार लूँगा, रावण से आपको मुक्ति दिलाऊंगा। तब ब्रह्मा ने सभी देवताओं को कहा था कि बानर तनु धरि धरि महि, हरिपद सेवहु जाय। निज लोक ही विरंचिगे, देवन यह सिखाए, बानर तनु धरि धरि महि, हरिपद सेवहु जाय। क्योंकि रावण, नारद जी का श्राप था, करी है कि सहाय तुम्हारी, बंदर भालू सहायता करेंगे। मम अपकार की न तुम भारी, मुझे जो रूप आपने दिया था वही बानर भालू आपकी सहायता करेंगे। तो ये होना था। तो सभी देवताओं को बोल दिया कि भगवान की सहायता के लिए आप बानर रूप में जाइए, बानर भालू रूप में।